आज ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो ये खबर है कि रूस का बहुत बड़ा कार्गो जहाज ने अस्फ़हान में लैंड किया है। इस तरह की खबरें पिछले दिनों से काफ़ी आ रही हैं कि रशिया के कार्गो जेट्स बड़े बड़े वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के शहर तेहरान में लैंड हो रहे हैं। अब हम आपको बताएं ये खबर खास क्यों है। ये खबर खास इसलिए है, ईरान के मुताबिक ये जहाज़ इस बार तेहरान में लैंड नहीं हुआ, ये जहाज़ अस्फ़हान में लैंड हुआ है। क्योंकि समझने की कोशिश है, जहां पर ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है, अस्फ़हान, फोर्दो और नतान्ज, ये 3 जगह ऐसी है जहां पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमले किए थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे। इसके बाद अब ये खबर आई है कि रूस का एक कार्गो प्लेन बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से ईरान में एंटर हुआ और उसके बाद उसने अस्फ़हान में लैंडिंग की है। अब ये बड़ी सोचने की बात है, इस खबर ने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर रूस का जेट क्या सामान लेकर अस्फ़हान पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा जहां ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है। देखिए इस खबर से क्या पता चलता है, आया ईरान को कोई खतरा है इजराइल से? चलते हैं अगली खबर के लिए कि इसी हफ्ते नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है। अगर ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाया, मना नहीं पाया, तो क्या हुआ? अकेले दम पर ईरान पर हमला करने का और एक तबाहकुन जंग लड़ने के लिए हिम्मत है नेतन्याहू के पास? उसने जून का तल्लवीब याद रखना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए बस एक हफ्ते तक इंतजार कीजिए। 2026 में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, याद रखिएगा। आइए आपको गजा ले चलते हैं। गजा से एक राहत भरी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सीज़फायर का दूसरा फेज नए साल के शुरू में यानी जनवरी में शुरू हो सकता है। इजरायली चैनल 13 का कहना है कि अमेरिका ने इजरायल को और रीजनल मीडिएटर्स को ये बता दिया है कि डील का अगला स्टेज अब ज़्यादा दूर नहीं है। चैनल एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल के हवाले ये खबर है कि गजा एग्रीमेंट का सेकेंड फेज अर्ली जनवरी में होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी जोड़ा गया है कि इजरायली ऑफिशियल्स के बीच इसको लेकर बेचैनी बहुत है। चैनल 13 के मुताबिक इजरायल को डर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गजा में फिलिस्तीनी लड़ाकू चाहे वो किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को उनको निहत्था किए बिना, उनकी हथियार लिए बिना या दूसरे फेज को आगे बढ़ाने का दबाव डाल सकते हैं। कौन? ट्रंप। ये डर किसको है? इजरायल को। फिलहाल जमीन पर नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या ये दूसरा फेज वाकई शुरू होता है, और अगर होता है तो क्या इससे गजा में रुकी हुई सांसों को कुछ सुकून मिल पाएगा? क्योंकि इस दूसरे फेज में ये तय हो सकता है कि इजरायली फौजी रफ्ता रफ्ता गजा से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हमें इजराइल कार्ड्स, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, इसकी बात याद रखनी होगी कि IDF कभी भी मुकम्मल तौर पर गजा से बाहर नहीं निकलेगी। गजा के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है जो मैंने आपको दी, बल्कि उम्मीद की एक हल्की सी किरण है। बाकी जो होगा वो होगा और सामने आ ही जाएगा। लेकिन सेकंड फेज शुरू होने वाला है। 2026 में जनवरी के पहले हफ्ते में एक सुकून भरी खबर सुन सकते हैं। दुआ करें अल्लाह गजा के लोगों की मुश्किलात में आसानियां फरमाए। आमीन। हमारे साथ जुड़े रहें अगली खबर के लिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।